स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। आज हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और हम देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं और इसका इलाज क्या होता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं टर्नर सिंड्रोम में। मुझे लगता है ये आपके हिसाब से नई हो सकती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत हमें जानना भी चाहिए टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम हम जानते हैं कि जो मनुष्य होते हैं, हर मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र। हर व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं और जब किसी बच्चे का निर्माण करना होता है, कहने का मतलब जब किसी बच्चे को जन्म देना होता है तो उसमें होता क्या है कि 23 गुणसूत्र माता के जाते हैं और 23 पिता के जाते हैं, तब उसमें 46 हो जाते हैं। अब हम बताएंगे कि टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है कि हर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में हम लोग जानते हैं कि पहली चीज तो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है वो 23वां जोड़ी गुणसूत्र X और X होता है। स्त्रियों की बात कर रहा हूं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है यही जो है किसी इंसान में पुत्र या पुत्री होने की संभावना को बताता है। तो हम जब बात करते हैं कि 23वें जोड़ी गुणसूत्र के, तो 23वां जोड़ी गुणसूत्र X होता है और पुरुषों में जो होता है, पुरुषों में 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है X और Y। ये चीजें हम अगले वीडियो में बताएंगे कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है शिशुओं में, कि बालिका होगी या बालक होगा। लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये स्त्रियों में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो XX होता है और पुरुषों में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो X और Y होता है। अब टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम से वही महिला ग्रसित होती है जिसमें, कहने का मतलब, एक 23वां जो गुणसूत्र होगा, कहने का मतलब 23वीं जोड़ी का, उसमें X गुणसूत्र, डबल गुणसूत्र नहीं होंगे, केवल उसमें X गुणसूत्र, केवल सिंगल गुणसूत्र होता है। ठीक है, सिंगल गुणसूत्र होने की वजह से इसको मोनोसोमिक बोला जाता है। मोनोसोमिक। तो उस महिला में केवल X गुणसूत्र, डबल X नहीं होते, केवल सिंगल X होता है। इसका मतलब उसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। क्योंकि डबल होना चाहिए लेकिन उसमें होते हैं कितना? 45। जब डबल होगा तो वो पूर्ण रूप से एक स्त्री, पूर्ण रूप से एक महिला बनेगी। यदि उसमें सिंगल गुणसूत्र X होगा तो पूर्ण महिला का रूप नहीं ले पाएगी, उसके शरीर में कुछ न कुछ कमियां हो जाती हैं। ठीक है, ये होता है औसतन 5000 में से एक स्त्री को होता है। 5000 स्त्री में से एक स्त्री को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें कि उसमें केवल एक X होता है, डबल X नहीं होता है। इसका होता क्या है? लक्षण इसमें होता है कि वो पूर्ण स्त्री नहीं बन पाती, पूर्ण स्त्री वो नहीं बन पाती है और उसके स्तनों का विकास नहीं हो पाता है। इसमें उसके स्तन का विकास नहीं हो पाएगा, स्तन का विकास नहीं हो पाता है और उसका स्तन जो सीना होगा, जो वक्ष होगा, वो चपटा रहता है। उसमें अंडाशय भी नहीं होता है, अंडाशय उसमें नहीं होता है। और जब अंडाशय नहीं होता है मतलब उसमें मासिक धर्म भी नहीं आएगा, उसको पीरियड्स भी नहीं आते हैं, मासिक धर्म भी नहीं आता है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि वो नपुंसक हो जाती है। तो ये हुआ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो XX होता है, लेकिन जिस महिला में XX नहीं होगा, केवल सिंगल X होगा, वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगी। मतलब वो पूर्ण विकसित महिला नहीं बन सकती है, उसके सीने चपटे होंगे, उसमें अंडाशय नहीं होगा और मासिक धर्म नहीं आएगा, मतलब बच्चे जन्म देने की उसमें क्षमता नहीं होगी, पीरियड्स नहीं आएंगे। तो ये होता है टर्नर सिंड्रोम। तो आप जान गए होंगे कि स्त्रियों में नपुंसकता किस तरीके से होती है
तो वो टर्नर सिंड्रोम ही होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, कमेंट्स करें, शेयर करके बताएं कैसा लग रहा है। धन्यवाद।